नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आपने वो कहावत सुनी है कि सावन के अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है। अब इससे किसी अंधे इंसान का बॉडी शेमिंग कह लीजिए या वैसा करने की कुछ कोशिश नहीं है। खाली इतना बताने की कोशिश है कि इंसान जो किया होता है, जो करता होता है या जैसा होता है, उसको दुनिया वैसी ही दिखती है। अगर आप कहते हैं कि आपने वो एक और दूसरी कहावत सुनी होगी कि एक हाथी का कुछ ऐसे ब्लाइंड लोग होते हैं, दिव्यांग, जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो एक हाथी सामने आता है तो उसके हर एक अंग को छूते हैं और छू के बताते हैं। पूछा जाता है कि बताओ ये क्या है, तो जो पाँव पकड़ा होता है वो पेड़ कहता है, जो पूंछ पकड़ा होता है वो सांप कहता है, जो सूंड पकड़ा होता है वो कुछ और कहता है। और इस तरह से हर एक आदमी अपने हिसाब से उस चीज का डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंसान जो चीज सोचता है, प्रीएम्प्ट करता है, उसी के हिसाब से चीजों के बारे में वो डिस्क्राइब करता है। जी, हम बात कर रहे हैं अभी, अगर आपने पिछले 4 दिन से एक हो हंगामा सुना रहेगा। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं तो एटम बम फोड़ दूंगा, और वो एटम बम क्या था? 7 तारीख को उन्होंने फोड़ा। और वो क्या था कि उनकी पूरी टीम ने 6 महीने लगाए, जो उन्होंने कहा है बकौल उनके ही, कि उन्होंने कहा कि 6 महीने लगा के 30-40 लोगों की टीम लगी, पूरा उस पर काम हुआ। और काम करने के बाद हुआ क्या कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक हिस्से का कुछ डेटा उन्होंने निकाला, और निकालने के बाद कहा कि उस डेटा में फर्जी वोट है। और वो फर्जी वोट किस आधार पे कहा? इस आधार पे कहा कि कुछ लोगों के, वो कहते हैं कि 2-2 आईडी कार्ड हैं, 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, कुछ बंदों के नाम लिए और उन्होंने कहा कि वो लखनऊ में भी उनका कार्ड है, उनका मुंबई में कार्ड है, उनका बैंगलोर में कार्ड है। आदित्य श्रीवास्तव करके एक लड़का था, उसका आपने बाकी न्यूज चैनल्स पे बयान भी सुने रहेंगे। उन्होंने दूसरा आरोप लगाया कि बहुत सारे ऐसे आईडी कार्ड हैं जिन पे एड्रेस नहीं लिखा गया है, हाउस नंबर 00 लिखा गया है या हाउस नंबर 1 ही लिखा गया है। सबसे बड़ा उनका एक आरोप था कि कोई एक ही घर था, उसमें 58 या कुछ वोट पाए गए हैं, 80 वोट पाए गए हैं एक ही घर पे। तीसरा बड़ा आरोप था कि उन्होंने कुछ सैंपल दिखाए और बताया कि इसमें फादर का नाम मिसिंग है। अभी सब कुछ कह के करने की कोशिश क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? तो हम हमेशा, आपको पता है, वृतांत में बात करते हैं कि पर्दे के पीछे की क्या बात है। अगर कोई भी इंसिडेंट है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके पीछे इंटेंशंस क्या हैं और करना क्या चाहते हैं, हो क्या रहा है। क्योंकि हमारा जो स्लोगन है वो ही ये कि हिस्ट्री होती है कोई भी इवेंट के पीछे, ठीक है? एवरी स्टोरी हैज अ रिविलेशन। तो अब उसमें क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। हमने पहले भी इस बारे में बात किया है, पहले के वीडियोस में हमने बात करने की कोशिश करी है कि ये कांग्रेस पार्टी की आदत रही है कि जब जब वो सत्ता में नहीं होते हैं, पूरी पार्टी सत्ता के बेसिस पे बनी हुई है। चाहे वो आप आजादी की लड़ाई से शुरू कर लीजिए, और यहां तक आप देखेंगे तो जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही है तो वो टूटती है। तो वो किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रुक सत्ता में रहना चाहती है, और सत्ता में रहने के लिए उसको अगर देश भी तोड़ना हो तो उससे वो हिचकिचाती नहीं है। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा एंड फिर मैं आऊंगा कि वो करना क्या चाहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से आपको पता है कि जब ये कहानियां बार बार आती हैं, ये स्टोरीज बार बार आती हैं, जो इतिहासकारों ने कहीं पे नोट नहीं किया लेकिन कुछ लोगों ने ये लिखा भी, कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, अंतिम पड़ाव पे थी, मिलने वाला था, तो जिन्ना चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, पर किसी भी तरीके से नेहरू की भी जिद थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। और ये प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में, ये सत्ता की लोलुपता के चक्कर में हुआ ये कि भारत 3 हिस्सों में बंट गया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत।
उसके बाद क्या हुआ कि आप देखेंगे तो सत्ता जब जब इनके हाथ से जाने वाली रहती है तो ये कुछ ऐसा करते हैं जहां पे देश बढ़ जाए। दूसरा टाइम आया जब सत्ता इनके हाथ से जा रही थी, वो थी इंदिरा गांधी के जब 1974 में बहुत सारे इनके ऊपर एलिगेशंस लगे, बहुत सारे अनरेस्ट हुआ। एंड फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया, सत्ता रखने के लिए, मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने सत्ता रखने के लिए इमरजेंसी लगाई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो किसी तरह से कोएलिशन गवर्नमेंट चलती रही। इन्हीं के पार्टी के कुछ लोग शासन करते हैं, लेकिन इनके परिवार की पार्टी नहीं होती है। तो फिर होता ही है कि बार बार ये सरकारें गिराते हैं, चाहे वो देवेगौड़ा की सरकार हो, चंद्रशेखर जी की सरकार हो, चाहे वो गुजराल जी की सरकार हो, ये सबको गिराते हैं, चाहे वो अटल जी की सरकार हो। और ये कोशिश करते हैं बांटने की। पहले ये बांटने की कोशिश करते थे हिंदू मुस्लिम पे, और अब इन्होंने नया एजेंडा खड़ा किया है जिसमें बांटने की कोशिश करी है, वो है जातियों में। अगर उन जातियों पे भी नहीं बंटते हैं तो ये बांटने की कोशिश करते हैं भाषा पे, लैंग्वेज पे। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका में कन्नड़ा, तमिलनाडु में तमिल, आंध्रा में आंध्रा, तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी। तो इस तरह से भाषा के आधार पे हमेशा ये बांटने की कोशिश करते हैं, बाहरी और लोकल करके। अगर इनसे भी सफल नहीं होते हैं तो ये फाइनली किस मोड़ पे पहुंचे, कहां पहुंचे और क्या करना चाहते हैं, उसी की एक कड़ी है अभी इलेक्शन कमीशन और उसके फंक्शनिंग पे और बाकी सब चीजों पे सवाल उठाने का और जनता में एक अविश्वास पैदा करने का। तो वो ये है कि आपको पता होगा, जब हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि सारी जो संस्थाएं, सारी जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उन पे एक तरह से सवाल खड़ा करने का, एक तरह से लोगों का भरोसा कम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कोई भी जब चाल, जैसे कि राफेल लेके आए, राफेल सक्सेसफुल नहीं रहा, पेगासस लाए, पेगासस सक्सेसफुल नहीं रहा, उसके बाद उन्होंने जाति जनगणना लाई, वो सक्सेसफुल नहीं रहा, उसमें गवर्नमेंट ने वो पिकअप कर लिया। क्यों, हालांकि उससे कुछ होना नहीं है, बट वो गवर्नमेंट ने पिकअप कर लिया। तो अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। पहले लैंग्वेज पे इन्होंने बांटने की कोशिश करी, बट कुछ खास हो नहीं पा रहा था। तो फिर उन्होंने सारी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे अभी चुनाव आयोग हो, इन सबको डिमीन करने की कोशिश है। और डिमीन करके हासिल क्या करना चाहते हैं, डिमीन करके ये हासिल करना चाहते हैं कि लोगों का भरोसा कम हो जाएगा और लोग वोट देने नहीं जाएंगे पहले की तरह से। जैसे कि एक कम्युनिटी है उनकी खास, जो वोट देने जाती है, उसको वो साध लेंगे एंड फिर पहले की तरह से इलेक्शन जीत लेंगे। पहले एक बड़ा जो हिंदू जनमानस था, एक कम्युनिटी थी खास, वो जाती नहीं थी वोट करने। और इस तरह से देखेंगे तो एक ही पार्टी की सरकार बनती थी, क्योंकि उनके वोटेड कमिटेड थे। वो किसी भी हालत में वोट करने जाते थे, क्योंकि उनको अपनी सरकार बनानी है, एक पैटर्न है, ये बात उनको पता है। तो अब फिर से वापस वही सिचुएशन कैसे लाई जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि जो चुनाव आयोग है उस पर सवाल उठाए जाए, उसको कटघरे में खड़ा किया जाए, चाहे वो सही तरीका हो और चाहे गलत तरीका हो। क्योंकि कांग्रेस ने कभी सही गलत देखा नहीं। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो अभी भी कांग्रेस ने वही किया कि राहुल गांधी कुछ पन्ने लेके आते हैं, बिना किसी ठोस सबूत के कुछ नाम बताते हैं, नाम बताने के बाद कीचड़ उछालते हैं। और जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि इसमें धांधली हुई है, इतना प्रॉब्लम है, तो आप शपथ पत्र के साथ जो पॉलिसी है, जो रूल है, उसके हिसाब से आप कंप्लेंट करिए। ईसी चेक करेगा, चेक करने के बाद जांच कराया जाएगा। जांच कराने के बाद अगर आपकी जांच साबित होती है तो ऑब्वियसली आप विनर होगे। अगर नहीं साबित होती है तो सजा के लिए तैयार रहिए, उसके जो रिपरकशन होंगे वो आप झेलने के लिए तैयार रहिए। एंड तीसरी चीज उन्होंने ऑप्शन दिया, नहीं तो आप माफी मांग लीजिए। तो जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सांसद हूं, मैं जो कहता हूं वही ओथ है। मतलब वो जो प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं ना कि नामदार, वो जो एक एलीट, एक वो जो एरोगेंस है कि मैं तो जो कह दिया वही कानून है, शायद अब वो जनता समझ चुकी है, लेकिन फिर भी कोशिश बार बार कर रहे हैं कि मैंने जो कह दिया वही कानून है और वही माना जाएगा। आप मान लो कि मैंने कह दिया कि भाई घोटाला हुआ है तो हुआ है, मैंने कह दिया चोरी हुई है तो हुई है,
मैंने कह दिया कि कुछ हुआ है, राफेल में घोटाला हुआ है तो हुआ है। मैंने कह दिया पेगासस से हमारा जासूसी किया जा रहा है तो किया जा रहा है, क्योंकि पेगासस के टाइम पे भी आपको पता होगा कि कहा गया कि आपका फोन जमा कर दीजिए, हम चेक करना चाहते हैं। कभी उन्होंने नहीं जमा किया। ईवीएम पे वो कूद रहे थे, ईवीएम पे जब इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन का हैकाथॉन रखा, बोला कि आ जाओ हैक करके दिखाओ, कोई नहीं आया। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो बिहार में SIR हुआ है। आज का अगर इलेक्शन कमीशन का आप अपडेट पढ़ेंगे कल का 10 तारीख का, तो आप देखेंगे कि वहां पे इतने सारे BLAs हैं सारी पार्टीज के, एंड कंप्लेन के लिए बैठा हुआ है EC, बट अभी तक एक भी कंप्लेन किसी भी BLA ने नहीं किया है। और जनता के बीच में चाहे लोकसभा डिसरप्ट करना हो, वहां जा जाके बार बार कह रहे हैं धांधली हुई है। तो क्या धांधली हुई है? अगर हुई है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? तो कहने का मतलब यह है कि जैसा हमने पहले भी बात किया था कि हर एक संस्था पे क्वेश्चन उठाना, कीचड़ उठाना और भाग जाना, ये राहुल गांधी का पैटर्न बन गया है। क्या इससे उनका कुछ फायदा होता दिख रहा है? तो इसका एक आंसर है नहीं। क्यों फायदा होते नहीं दिख रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई भी मसले पे जब जब इन्होंने सवाल उठाया है, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे वो EVM हो, बीजेपी क्या करती है कि इनको जाने देती है, जाने देती है, जाने देती है। जैसे ही ये अपने पीक पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहां पे वो गुब्बारा फोड़ दिया जाता है। जैसा कि इन्होंने देखेंगे अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारे भ्रम फैलाए, हमारे राफेल गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया, और हमारे जो एयरफील्ड मार्शल है वो आए और उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं गिरा। इनफैक्ट सामने वाले के 5 जेट हमने गिराए। अब वो अपना मुंह के मुंह लेके रह गए। अब क्या कह सकते हैं वो? सेम ट्रंप के मामले में हुआ। उन्होंने कहा कि ट्रंप के सामने झुक गए। पता चला ट्रंप ने हमारे पर टैरिफ लगा दिया। तो अगर हम झुक गए थे, हम उनकी बात मान लिए थे, तो उन्होंने हम पे टैरिफ क्यों लगाया? दैट मीन्स उनकी बात झूठी साबित हो गई। तो होता क्या है कि ऐसा करके जो राहुल गांधी ने कमाया था भारत जोड़ो यात्रा से, वो कहीं ना कहीं गंवा रहे हैं। ये हो सकता है कि उनका एक खास सपोर्टर वर्ग है, कुछ चुनिंदा लोग हैं, एक कम्युनिटी है जो उनको बहुत ज्यादा इस पे कह रही है कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो फिर से वापस उन्हीं गलतियों में फंस रहे हैं, वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हमेशा वो फंसते रहे हैं, और इसीलिए बीजेपी उनको अपना एसेट मानती रही है। ये एक बांटने का तरीका है जो राहुल गांधी ट्राई कर रहे हैं, बट क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे, इसमें संदेह है। संदेह इसलिए है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी जब भी किसी से लड़ती रही है तो वो ऐसे लोग रहे हैं, या तो वो अकेले लड़ती रही है, कांग्रेस थी पूरे इंडिया में, और नहीं तो ऐसे लोग थे जहां सामने जिनके पास संगठन नहीं था, जिनके पास शक्ति नहीं थी, जिनके पास एक नरेंद्र मोदी जैसा नेता नहीं था। अटल जी ने बहुत लड़ाई करी, बट अटल जी के पास संगठन की शक्ति नहीं थी, और अटल जी बहुत ज्यादा ही मॉडेस्ट थे, अटल जी बहुत ज्यादा अच्छे थे। कभी कभी क्या कहते हैं कि छठे साठ्यम समाचरित, बुरे के साथ बुरा हो जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को वो सारी कलाएं आती हैं, और इसलिए अगर आप देखेंगे तो पिछले 11 साल में ये सारे पैतरे अपनाने के बावजूद कांग्रेस गवर्नमेंट या कांग्रेस का अपोजिशन ऐसा कुछ कर नहीं पाया है जिससे कि नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए। 2 पूरे टर्म की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी बीजेपी को उतना सीट मिला है जितना 1989 के बाद कांग्रेस को कभी नहीं मिला। तो क्या ये थिएट्रिक्स जो है, जो उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं और बार बार उठा रहे हैं लेकिन जाके और कोर्ट नहीं जा रहे हैं, क्या ये सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए बीजेपी ने जो नैरेटिव बनाए थे, 2012-13 में 11 में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे केसेस हुए थे, 2G 3G जीजाजी 4G, सब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोल, तो इसमें सब कुछ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से जाके और स्टे लाए थे, या तो उस पर इन्वेस्टिगेशन लेके आए थे, और इस वजह से जनता का भरोसा बढ़ा था और एक नैरेटिव बना था। लेकिन इस बार हो ये रहा है कि ये खाली जनता में जा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, और क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज सबके पास पहुंच जाती है, सबके पास अंदर की खबरें भी पहुंचती हैं। अगर काउंटर पोलराइजेशन होता है तो काउंटर पोलराइजेशन भी होता है, अगर नैरेटिव चलता है तो काउंटर नैरेटिव भी चलता है। तो इसलिए राहुल गांधी को करना ये चाहिए कि अगर वो श्योर हैं कि ऐसा हुआ है, तो उनको जो कह रहे हैं कि जनता में जाऊंगा या फिर मेरा जवाब ही मेरा शपथ है, ये सब छोड़ के कोर्ट जाना चाहिए, या फिर ECI के पास ही
लीगल एप्लीकेशन देना चाहिए जांच कराने का। अगर जांच करके निकल के आते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो उस पे नैरेटिव बनता है। ये उल्टा उन पे पड़ रहा है। उल्टा क्या पड़ रहा है? उल्टा ये पड़ रहा है कि भाई आप एक तरफ एसआईआर का विरोध कर रहे हो। एसआईआर क्या है? एसआईआर यही चीजों को तो सही करने के लिए है कि आप जो कह रहे हैं कि मरे हुए लोगों की लिस्ट है, ऐसे लोगों की लिस्ट है जो 2-2 जगह हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट है जिनके फादर का नाम है, ऐसे लोगों की लिस्ट है जिनका एक ही एड्रेस पे बहुत सारे हैं। तो एसआईआर क्या है? एसआईआर आप एक तरफ से ईसी को वैलिड ठहरा रहे हैं कि ईसी का जो डिसीजन है कि शायद एसआईआर अभी बिहार में चालू हुआ और वो पूरे इंडिया में कराया जाए, उनके डिसीजन को आप सही ठहरा रहे हैं। अब सही ठहरा रहे हैं इसलिए कि ईसी यही कहेगा कि इतने सारे प्रॉब्लम है, आप ही कह रहे हो, तो एसआईआर तो करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्टोरल रोल तो सही करना पड़ेगा किसी भी इलेक्शन से पहले। तो जो एसआईआर का बेस है उसको आप मजबूत कर रहे हो, जो आपका लोकसभा के बाहर हंगामा चल रहा है उसके विरोध में जाता है, तो आप खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। तो कहना यह है कि हर जगह पे, क्योंकि आपने इतने दिन शासन किया है, इतनी सारी धांधली करी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी गवर्नमेंट में है वो धांधली करेगा। इसीलिए मैंने कहा शुरू करते वक्त कि सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट इतने दिन शासन में रही है और उन्होंने ये सारे पैंतरे अपनाए हैं चुनाव जीतने के लिए, सरकारें बनाने के लिए, सरकारें गिराने के लिए, ये सारे पैंतरे अपनाए हैं। तो अभी भी उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट में है वो ऐसा ही करता होगा, पर ऐसा नहीं होता है। हर एक गवर्नमेंट, हर एक पार्टी, हर एक टाइम अलग होता है, अलग तरह से चीजें चलती हैं। ये राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को समझना होगा, जो अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं। एंड उनको लग रहा है कि सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव वॉर चला के, सोशल मीडिया पे एक 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार इंप्रेशंस लेके या फिर कमेंट करवा के ऐसा लगता है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप भी बताइए कमेंट में। पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही। आपका दिन शुभ हो।